Please welcome the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, and the Honorable Prime Minister of Greece, His Excellency Kyriakos Mitsotakis. Very, very warm welcome to this edition of the Raisina Dialogue. India's flagship conference on geopolitics and geostrategy was concluded in capital New Delhi, the 9th Raisina Dialogue. India's Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 3-day Raisina Dialogue. दोस्तों, भारत के अंदर एक राइजीना डायलॉग हो रहा है जो कि आज शुरू हुआ है और ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस कही जाती है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे, जिसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको इंडियन लेंस से दुनिया को बताने की कोशिश करना, इंडिया क्या सोच रहा है और दुनिया को इंडिया में लेके आना। और भाई क्या दिन है, व्हाट अ डे फॉर इंडिया। तो इंडिया एक हब बन चुका है इंटरनेशनल डिग्निटरीज के लिए, इंटरनेशनल लीडर्स के लिए, कंट्रीज के लीडर्स इंडिया में मौजूद हैं। ये टॉक्स को इंडिया जो है, इंडियंस को जयशंकर जी देखें, मतलब जो बड़े जबरदस्त जिनका मैं हमेशा मुतक़िद शोभा डी वो बड़ी क्रिटिक रही नरेंद्र मोदी साहब की, लेकिन उसके बाद अभी वो कहती हैं कि वो द मास्टर ऑफ यूनिवर्स कहा उन्होंने। मैं ये नहीं कहता कि उनको ये कोई नहीं कह सकता, मोदी साहब को ये बात नहीं है, लेकिन जब कि अपोजिशन के लोग आपको ये कहना शुरू कर देते इंडिया क्या सोच रहा है और दुनिया को इंडिया में लेके आना और कहना, जैसे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, जैसे आपने डेवोस सुना होगा, इसी तरह रशिया भी एक कराता है। ये यूक्रेन के मामलात और ये खराब हो रहे हैं और ये G20 में डिस्कस होने जा रहे हैं, ये पै दर पै हो रहे हैं वाकयात। ये सारे के सारे लाइन दुनिया के जितने मेजर डायलॉग्स हैं वहां पे पाकिस्तान एब्सेंट है। इस साल का जो थीम है वो है चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट। राइसीना डायलॉग कैन कम्पीट विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इस तरह के जो फोरम होते हैं वर्ल्ड सोशल फोरम्स है ना, तो आई हैव ए फीलिंग के दैट इज एन इंडियन वे ऑफ सेइंग कि भाई हम भी एक ग्लोबल इवेंट होस्ट कर सकते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट लोग पिछले 2-3 साल से तो डेफिनेटली जा रहे हैं। ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, पूरी दुनिया से हजारों लोग आ रहे हैं, हजारों लोग इकट्ठे होंगे इस जगह पे। और ये आप इमेजिन करें, मैं तो समझता हूँ कि जिन टॉपिक्स पे ये बातें कर रहे हैं वो टॉपिक्स तो पाकिस्तान के किसी मेन स्ट्रीम में आपको नजर। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत में रायसीना डायलॉग 2024 स्टार्ट हो चुका है, जिसमें पूरी दुनिया के लगभग 117 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो कि दुनिया के उन बड़ी कॉन्फ्रेंसेस के समान है, जैसे कि म्यूनिच कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो दावोस कॉन्फ्रेंस हो, उसी की तरह भारत रायसीना डायलॉग्स कॉन्फ्रेंस की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडर या उनके रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे और वो अपनी बात रखेंगे। ये बात पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही, क्योंकि पाकिस्तान को तो किसी भी डायलॉग्स में नहीं बुलाया जाता है और ना ही उससे किसी प्रकार की कोई राय ली जाती है। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो, कैसे पाकिस्तानी मीडिया वो मिर्ची लगी हुई है। रायसीना डायलॉग जो है, ये जो डायलॉग है, जैसे मैंने बताया, एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स पे। और जो कॉन्फ्रेंस है ये हर साल दिल्ली में होती है, जहाँ पे पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस, बिजनेस, मीडिया, सिविल सोसाइटी आते हैं। आई थिंक पिछले साल मेरा ख्याल है इन्होंने बुलाया था, पिछले साल आई थिंक EU की जो हेड थी उनको बुलाया था। अब होता क्या है कि ये जो डायलॉग है बेसिकली, ये जो इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स पर डिस्कशन होती है, हेड्स ऑफ स्टेट होते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और ये थॉट लीडर्स पूरी दुनिया से इकट्ठे करते हैं, मीडिया, एकेडेमिया से, और वहाँ पे बैठ के ये गपशप मारते हैं कि भाई क्या हो रहा है, दुनिया किस तरफ जा रही है। इस साल का जो थीम है वहाँ पे, और मैं पाकिस्तान पे भी आता हूँ कि पाकिस्तान क्यों इस सारी गेम से बाहर है। इस साल 2024 का जो थीम है, ये क्या करते हैं कि ये साल के शुरू में कर लेते हैं, जैसे अभी इन्होंने कर लिया, ठीक है जी। इस साल का जो थीम है वो है चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट, ठीक है जी। सो यानी कि पहला कॉन्फ्लिक्ट से शुरू किया, फिर कंटेस्ट से शुरू किया, फिर कोऑपरेट एंड क्रिएट, इट मींस इनोवेशन एंड ऑल दैट। अब ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, पूरी दुनिया से हजारों लोग आ रहे हैं, हजारों लोग इकट्ठे होंगे इस जगह पे। और ये आप इमेजिन करें, मैं तो समझता हूँ कि जिन टॉपिक्स पे ये बातें कर रहे हैं वो टॉपिक्स तो पाकिस्तान के किसी मेन स्ट्रीम में आपको नजर में भी आएंगे। फॉर एग्जांपल
टेक फ्रंटियर्स, रेगुलेशंस एंड रियलिटीज। अब फॉर एग्जांपल रिसेंटली आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर एक टिकटॉक के जो सीईओ हैं, अब उनकी कांग्रेस वाले उनकी बड़ी क्लास ले रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम हमारा कोई डाटा तो नहीं चोरी करके ले जा रहे, तुम क्या कर रहे हो, तुम लोगों ने कितनी पेनिट्रेशन की है हमारे मुआशरे के अंदर, कितना डाटा चोरी किया है, इस तरह की बातें हो रही हैं। सो टेक फ्रंटियर्स के हवाले से एक डिस्कशन होगी, डिफरेंट सारी बातें उसमें लोग होंगे। देन पीस एंड प्लैनेट के हवाले से इन्वेस्ट एंड इनोवेट, वो कह रहे हैं इंडिया अपने मौक़िफ़ देना चाहता है कि पीस है विद द प्लैनेट, कि प्लैनेट के साथ अमन के साथ रहें। सो रशिया को भी स्नब कर रहे हैं, अमेरिकन को भी, सबको भी। इन्वेस्ट एंड इनोवेट मीन्स कि आइंदा आने वाली जो सोसाइटीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट करें और इनोवेशन करें जितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर सारी बात है जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वॉर एंड पीस, आर्मर्स एंड एसिमेट्रीज। इसका मतलब ये है कि जंग जो है वो जंग और अमन की बात होगी, वेपनरी की बात होगी, और जो कमियां हैं, एसिमेट्री कहाँ मसाइल कहाँ पे हैं, उसके ऊपर भी बात होगी। देन डीकोलोनाइजिंग मल्टीलैटरलिज्म, ठीक है जी। इंस्टीट्यूशंस एंड इंक्लूजन, मतलब कि मल्टीलैटरलिज्म को कैसे डीकोलोनाइज करना है। ये देखें, ये बड़े इंपॉर्टेंट नैरेटिव्स हैं। आई हैव नॉट हर्ड दीज नैरेटिव्स इन पाकिस्तान। इट मीन्स कि हम मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर तो हम तो बात भी नहीं करना चाहते। वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस। हम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड जो इंस्टीट्यूशनल ऑपरेटर्स है उसके बीच में घुसना चाहते हैं। उसकी एक ही वजह यह है कि बिकॉज हमें पता है कि हम अगर उसमें नहीं घुसते तो हम तो बिल्कुल ही साइड पे हो जाएंगे। सो डीकोलोनाइजिंग मल्टीलैटरलिज्म, इंस्टीट्यूशंस एंड इंक्लूजन्स कह रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड करो। दिस इज व्हाट वो ये कह रहे हैं। और ये जो ये G7 को आपने कंट्रोल किया हुआ है, और ये जो आपने G20 को कंट्रोल किया, इसमें और लोगों को भी एंट्री करो, बैरियर्स नीचे करो। दिस इज व्हाट बेसिकली इंडिया इज सेइंग। फिर देन पोस्ट 2030 एजेंडा, वो कह रहे हैं 2030 के बाद एजेंडा क्या है, पीपल एंड प्रोग्रेस, कैसे लोगों ने प्रोग्रेस करनी है। ये तो एक 2030 तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब 2030 तक पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, 2029 तक तो भाई वो हैं, ठीक है ना। किस्मत की देवी और जो ताकत और पावर की देवी है वो नरेंद्र मोदी अपनी हथेली पे लिखवा के आए हैं। ये बात माननी पड़ेगी। 30 साल तक एग्जेक्टिव का रोल अदा करना, पहले 15 साल सूबे में, स्टेट में, फिर 15 साल सेंटर में। देन जो छठा पॉइंट है वो डिस्कस कर रहे हैं, वो डिफेंडिंग डेमोक्रेसी, सोसाइटी एंड सॉवरेनिटी। ये वो 5-6 टॉपिक हैं, ये 6 थीमेटिक प्रिंसिपल्स हैं। जो लार्ज प्रिंसिपल था वो ये था चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट। और अगले जो 6 हैं वो ये इन चीज़ों पे वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि आइंदा क्या होगा। शोभा डी वो बड़ी क्रिटिक रही नरेंद्र मोदी साहब की, लेकिन उसके बाद अभी वो कहती हैं कि वो द मास्टर ऑफ यूनिवर्स कहा उन्होंने। मैं ये नहीं कहता कि उनको ये कोई नहीं कह सकता, मोदी साहब को, ये बात नहीं है। लेकिन जब कि अपोजिशन के लोग आपको ये कहना शुरू कर देते हैं तो फिर एक अपनी पार्टी के लोग तो कहते रहते हैं। मतलब अगर मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूं, आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो लाजमी सी बात है आप पसंद करते हैं तो आप उनकी तारीफ भी करेंगे। लेकिन अगर हम उसकी तारीफ करें जो हम कहते हैं नहीं इसके साथ हमारे बड़े डिसएग्रीमेंट्स है, बड़े डिफरेंसेस है, लेकिन उसके बावजूद ये बंदा बड़ा तगड़ा है, क्या कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, ये बात तो पहले से अब एस्टैब्लिश हो चुकी है कि मोदी जी ग्लोबल लीडर है। और ना सिर्फ पॉपुलैरिटी टर्म्स में भी, अगर आप कोई वैश्विक पॉल करवा लो, राइट, तो भी उसमें सारे लीडर्स में से मतलब P5 कंट्रीज भी पीछे रह जाएगी। तो अब कोई डाउट ही नहीं है, बिकॉज जिस प्रकार की डिलीवरी रही है पिछले 9 सालों में, उनका जो टर्म 2014 से स्टार्ट हुआ था, तो बड़े बड़े मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस, और हमें क्रेडिट भी देना पड़ेगा कि उनकी टीम भी ऐसी चुनी गई है जो ऐसा डिलीवर कर पाए। तो लीडरशिप तो है, पर अगर टीम ना मिले तो भी नहीं हो सकता। तो मानना पड़ेगा कि जिस डिसिप्लिन में विदाउट एनी करप्शन चार्ज पहली बार भारत के इतिहास में, मैं तो बोलता हूं पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स के इतिहास में पहली बार ऐसा गवर्नेंस जिसके ऊपर आप उंगली उठा के ये नहीं बोल सकते कि 1 रुपया भी चोरी हुआ है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।